चंपकवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप और अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती थी। उसके माँ बाप किसान थे। जब वो खेत पर काम करने चले जाते थे तब टुनटुनी अपनी बहन की देखभाल करती थी। एक दिन जब टुनटुनी के माँ बाप खेत से घर वापस लौटे तो टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, दूध खत्म हो गया है और पिंकी कब से रोई जा रही है। तुम मुझे पैसे दो, मैं पास वाली दुकान से जाकर दूध खरीद कर लाती हूँ। टुनटुनी अपनी माँ से पैसे लेकर जाने लगती है। तभी पिंकी चिड़िया रोने लगती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, इसे भी अपने साथ लेती जा, थोड़ा ये भी बाहर घूम लेगी। अच्छा माँ, मैं पिंकी को भी अपने साथ ले जाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया दूध लेकर लौटती है तो देखती है कि उसके मम्मी पापा को किसी ने जान से मार दिया है। दोनों खून से लथपथ पड़े थे। अपने माँ बाप की ये हालत देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। माँ, पिताजी, आपकी ये हालत किसने कर दी? उठो ना, ये देखो, मैं पिंकी चिड़िया के लिए दूध लेकर आ गई। टुनटुनी चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर हरी काकी वहाँ आती है। हरी काकी, देखो ना, मेरे मम्मी पापा को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। आपने किसी को मेरे घर आते देखा था? नहीं टुनटुनी चिड़िया, मैंने किसी को तेरे घर आते नहीं देखा। लेकिन तू कहाँ थी? मैं पिंकी चिड़िया के लिए दूध लेने गई थी। ये बहुत रो रही थी हरी काकी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले गई थी। और जब लौट कर आई तो मम्मी पापा को इस हाल में देखा। मत रो टुनटुनी चिड़िया, अगर तू इस तरह हिम्मत हारेगी तो तेरी बहन को कौन देखेगा? हम सब तेरे साथ हैं। टुनटुनी चिड़िया, अगर किसी बात की जरूरत हो तो हमसे कहना। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। घर में रखा सारा अनाज भी खत्म हो चुका था। खेत में लगी हुई फसल भी बिना देखभाल के सूख चुकी थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने खेत पर जाती है और खेत में लगी हुई फसल सूखी देखकर रोने लगती है। क्या करूं? घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और माँ पिताजी ने जो फसल लगाई थी वो भी सूख चुकी है। अब दोबारा से खेत में फसल उगानी होगी। टुनटुनी चिड़िया 2 दिनों तक लगातार खेत की सफाई करती है। चलो, अब खेत की सफाई हो गई, अब इसमें कुछ बीज लाकर बिखेर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है। तभी रास्ते में उसे बंटी कबूतर मिलता है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त होता है। वो टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, ऐसे उदास होकर तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ। बंटी, मेरे माँ बाबा नहीं रहे और अब मैं अपनी बहन के साथ इस जंगल में अकेली हूँ। खाने को एक भी दाना नहीं है, बस अपने खेत के लिए कुछ बीज लेने जा रही थी। इतना सब हो गया टुनटुनी चिड़िया, और तूने मुझे बताया नहीं? ये ले कुछ अंडों के जादुई बीज, तू इसे अपने खेत पर बिखेर देना। मेरे तो ये किसी काम के नहीं, क्योंकि मैं अंडे खाता नहीं। मैं शहर के जंगल गया था तो मुझे एक जादूगरनी ने दिए थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन बीजों को ही अपने खेत में बिखेर देती हूँ। अब टुनटुनी चिड़िया अपने मम्मी पापा की तस्वीर देखकर कहती है, आज हम लोग खेत में अंडों के जादुई बीज बिखेरने जा रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो। दोनों बहनें मिलकर खेत में अंडों के बीज बिखेर देती हैं। पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया मिलकर अपने खेत की अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। कुछ दिनों बाद उनके खेत में अंडे की फसल लहराने लगती है। ये देख पिंकी चिड़िया, हमारे खेत में कितने अंडे उग गए हैं। अब अंडे बेचकर हमारी अच्छी कमाई होगी। आज अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। दीदी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मत रो पिंकी, मम्मी पापा जहाँ भी होंगे उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। अंडे आ जाने के बाद पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया मिलकर अंडों को इकट्ठा करती हैं और उन्हें बाजार में जाकर बेच देती हैं। ये देख पिंकी, हमें